Good morning, students. My name is Aryendra Pal Gangwar, Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. I teach class 5th, topic conjunction. Topic name conjunction. I teach last term parts of speech, noun, pronoun, noun gender, noun number, singular and plural, gender, or next pronoun and prepositions. Today I teach conjunction. मैं आपको आज कंजक्शन के बारे में बताता हूँ। कंजक्शन क्या होता है। हमने पिछले टर्न में आपको नाउन प्रोनाउन नाउन के सभी बताए, हमने नाउन जेंडर बताया, नाउन नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया, पढ़ाया हमने पिछले टर्न में, और प्रीपोजिशन भी हमने आपको बताया। और आज नेक्स्ट हमारे जो टर्न है वो आज हम बताते हैं वो कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन, A conjunction is a word which join two words or sentence together. कंजक्शन क्या वर्ड है। कंजक्शन की डेफिनेशन है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसों क्या करता है, बीच में जोड़ता है। क्या करता है, ज्वाइंट करता है दो सेंटेंस को बीच में। दो सेंटेंस को बीच में जो ज्वाइंट करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड। कंजक्शन कहा जाता है प्रीपोजिशन। हमने पिछले जो चैप्टर में लगाया था प्रीपोजिशन किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, कोई अच्छा बनाने के लिए, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ दो सेंटेंसों को बीच में, अलग अलग हुए सेंटेंसों को दोनों को बीच में जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। आ कंजक्शन इज ए वर्ड, आ कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन एक ऐसा संयोजक, एक ऐसा वर्ड है विच ज्वाइन विद वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर, जो दो शब्दों को, सेंटेंसों को आपस में क्या करता है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। जैसे राम श्याम है, राम श्याम, राम श्याम अच्छा नहीं लगा, राम एंड श्याम, देखो जोड़ दिया हमने, तो एंड से हमने जोड़ दिया नहीं। तो ऐसे ही अब इसके कौन कौन से कंजक्शन होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे एंड है, बट है, सो है, बिकॉज है, इफ है, डैट, आइदर और, नाइदर नॉर और टिल। एंड माने क्या होता है आपको पता है सबको, और होता नहीं। बट माने होता है परंतु या लेकिन, सो माने की, बिकॉज माने क्योंकि, इफ माने यदि, डैट माने की, आइदर और या तो, नाइदर और ना तो, और टिल माने की, ताकि। ये वर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन इनका हम यूज़ किस तरह से हम करेंगे इसके बारे में बताएं हम आपको। देखिए एंड का यूज़ एक सिंपल सेंटेंस में करते हैं। कोई दो सेंटेंस एक जैसे हों, कोई दो सेंटेंस बिल्कुल एक समान हो, किसी में कोई कंडीशन लागू ना हो, बिल्कुल एक जैसे हों, एक ही जैसी चीज़ की कोई डिमांड हो, किसी कोई भी शर्त कोई भी कुछ ना हो लागू, तो ऐसे क्या करेंगे यूज, हम एंड का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बताया आपको, बोथ हेयर डैश कर दिया, वाटर हैव ऑक्सीजन। हमें क्या चाहिए सबको, हवा और पानी चाहिए, तो हवा और पानी, तो बोथ हेयर एंड वाटर, हेयर एंड वाटर हैव ऑक्सीजन। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया कि हम कल राम एंड श्याम, राम और श्याम है, अगर ले दिया हमने गो टू आगरा, तो अब हमने बीच में हमने डैश कंजक्शन लगाना है, तो क्या करेंगे हम बीच में, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गो टू आगरा। अंडरस्टैंड। मतलब क्या होगा कि राम और श्याम कहाँ जाते हैं, आगरा गए। या हम कहें कि आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड गो टू स्कूल टूडे, मैं और मेरा मित्र कहाँ स्कूल जाते हैं।
अंडरस्टैंड। तो इस तरह से क्या हम एंड का यूज करते हैं। तो एंड का हमने यूज किया हमने कि एंड का यूज हम कहाँ करेंगे, किस तरह से हम एंड का यूज करते हैं। जैसे टू डैश टू मेक फोर, तो टू अगर डैश लगाया है तो टू एंड टू मेक फोर, 2 और 2 4 होते हैं, होते नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, आई हैव क्रिकेट बैट, आई हैव ए सेट ऑफ स्टम्प। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है क्रिकेट के लिए, तो हम लिख सकते हैं आई हैव क्रिकेट बैट एंड स्टम्प, है ना। तो इस तरह से हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा एंड का यूज कहाँ करेंगे हम। अब नंबर आता है बट। बट माने होता है परंतु या लेकिन। लेकिन बट का यूज क्या करते हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। अपोजिट, कोई भी दो सेंटेंस या दो व्यक्ति कोई अपोजिट बात करते हो या अपोजिट कोई डायरेक्शन ऐसा हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बट का यूज करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हमने, राम इज फैट, राम इज फैट डैश श्याम इज थिन। राम इज फैट डैश श्याम इज स्लिम, स्लिम या थिन। तो हमने बीच में आपको लिख दिया बट और एंड। तो राम मोटा है और श्याम पतला है, गलत है। हमने कहा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे राम इज फैट डैश श्याम इज फैट, राम इज फैट डैश श्याम इज फैट, तो दोनों फैट फैट हो गए, तो लगाएंगे एंड। लेकिन राम मोटा है, राम इज फैट डैश श्याम इज थिन या श्याम इज स्लिम, तो मतलब क्या होगा, दोनों अपोजिट हो गए, एक मोटा है तो एक पतला है नहीं, बॉडी में अंतर है। ऐसे हम कहें कि राम इज इंटेलिजेंट डैश डैश, और दूसरे को हमने किसी का नाम लिख दिया श्याम इज वीक, वीक हो गया नहीं। तो क्या राम तो तेज है पढ़ने में, बल्कि वो कैसा है, कमज़ोर है। वो मोटा है और दूसरा कैसा है, वीक है, कमज़ोर है, वीक है। तो क्या होगा, दोनों में अंतर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, बट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बट। अब जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल लिया, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल डैश लगा देंगे, सीता इज ब्यूटीफुल डैश, सीता इज ब्यूटीफुल, और अगले नेक्स्ट लिख देंगे डैश लगा के गीता इज अगली। तो क्या लगाएंगे, बट। परंतु मतलब वो एक सुंदर है तो दूसरी सुंदर नहीं है, दोनों में अंतर हो गया। तो ऐसी जगह क्या लगाएंगे, बट का यूज करेंगे, करेंगे ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा। जैसे हमने कहा कि सी इज रिच, सी इज रिच डैश, दूसरे किसी का नाम लिख दिया हमने, या हमने कह दिया सी इज नॉट रिच, सी इज नॉट रिच, या सी इज पुअर लिख सकते हैं ना, सी इज पुअर। तो ऐसी जगह क्या यूज करेंगे हम, बट का हम यूज करेंगे। समझ आ रहा नहीं। तो हम यहाँ बट का यूज करेंगे, बी यू टी बट, माने परंतु या लेकिन, दोनों क्या होंगे, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो वहाँ क्या लगाएंगे हम, बट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सो, एस ओ सो, सो माने होता है की। जैसे हमने कहा कि आई लॉस्ट द प्राइज, आई टायर्ड माई बेस्ट। जब हम प्राइज जीतेंगे तभी तो हम बेस्ट बनेंगे, तभी तो हमें इनाम मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं आई लॉस्ट द प्राइज सो आई टायर्ड माई बेस्ट। मतलब क्या कि हमने क्या किया, प्राइज जीता, आई लॉस्ट माने हमने प्राइज खो दिया, कि आई टायर्ड माई मतलब किसके होने से हम बेस्ट नहीं हो पाए, तो हम यहाँ की का प्रयोग करेंगे, बट का हम वो उसका सो का हम यूज़ करेंगे। सो जैसे आई रन फास्ट, हमने लिखा एग्जाम्पल आई रन फास्ट, और डैश कर दिया हमने आई मिस द ट्रेन, कि हमने ऐसा काम किया तो था कि क्या हो गया। जैसे हमने आई रन फास्ट मतलब हम तेज तो दौड़े, डैश आई मिस द ट्रेन, लेकिन क्या हो गई, ट्रेन मिस हो गई। तो क्या आएगा, सो आएगा। सो माने कि हमने प्रयास करने के बाद हम सफल नहीं हुए, तो हमने क्या आएगा यहाँ, हम प्रयास तो किया हमने, लेकिन क्या हो गए, हम फिर सफल नहीं हुए, ट्रेन मिस हो गई, नहीं हो गई। इस तरह से हम क्या लगाएंगे, हम सो का हम यूज़ करेंगे। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा बिकॉज। बिकॉज मान होता है क्योंकि। हमने लिखा एग्जाम्पल एक,
ही फेल्ड डैश ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल वह फेल हो गया, मतलब बिकॉज माने क्योंकि, मतलब एक समान होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ही फेल्ड वह फेल हो गया डैश ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत की वो फेल हो गया, की ही डिड नॉट, क्यों फेल हो गया, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क, उसने कठिन कार्य ही नहीं किया था। जब कठिन कार्य नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल तो हो ही जाओगे, हो जाओगे नहीं हो जाओगे, तो इसलिए क्या आएगा हमारा बी का हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम उल्टा कर दें, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन कार्य नहीं किया, तो क्या आएगा सो, इसीलिए ही फेल्ड वह फेल हो गया, दोनों में अंतर आ जाएगा कि उसने कठिन कार्य नहीं कर रहा है इसलिए फेल हो रहा है, और हमने बना दिया ही फेल्ड वह फेल हो गया बिकॉज माने क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ बिकॉज का हम यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड, दोनों में इतना अंतर है यहाँ बिकॉज में। आई हैव गॉट ए प्राइज, आई हैव गॉट ए प्राइज, हमें इनाम मिला, फिर क्या हुआ हमें, आई हैव गॉट ए प्राइज, हमें इनाम मिल चुका है बिकॉज क्योंकि आई एम हैप्पी। सो भी लगा सकते हैं, सो इसलिए हम खुश हैं, बिकॉज क्योंकि मैं खुश हूँ, ऐसे का भी यूज़ कर सकते हैं हम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद इफ़। इफ़ का प्रयोग होता है हमारा कंडीशन के लिए, किसी कोई शर्त हो तो वहाँ हम इफ़ का प्रयोग करेंगे कि इफ़ ऐसा होता है, जैसे हमने कहा कि डैश लगा के हमने लिख दिया यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यू डू नॉट, तुम कठिन कार्य नहीं करते तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे नहीं, तो यहाँ क्या लगाएंगे इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन कार्य नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल, तो कंडीशन हो गई नहीं हो गई। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन कार्य नहीं करते हैं तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, इसलिए क्या करो, कठिन कार्य करो, तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन हो गई, क्या हो गई कंडीशन। ऐसी कंडीशनल के समय, कंडीशन के समय कोई शर्त हो तो वहाँ क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, इफ़ का यूज करते हैं। अब आता है डेट, डेट माने होता है की होता है, एक मतलब साधारण भाषा में डेट माने की, डेट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद एग्जाम्पल, आइदर और नाइदर नॉर का और समझो। आइदर माने होता है या तो, नाइदर नॉर ना तो। जैसे आइदर का डैश लगाएगा पहले यू, फिर डैश योर ब्रदर टेल लाई, तो आइदर यू और योर ब्रदर टेल, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है, बोला नहीं बोला है, अंडरस्टैंड। तो आइदर के साथ और लगेगा, या नाइदर आएगा तो नॉर लगेगा। जैसे नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड बैंड दिया, ना तो मैं गया ना मेरा भाई वहाँ गया, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर आइदर और या तो, और नाइदर नॉर ना तो, इसमें लगा हुआ होगा आपको कोई सेंटेंस होगा, अगर और होगा लगा हुआ तो आइदर लगेगा, और नॉर होगा लगा हुआ तो नाइदर लगेगा। ये हमारा कंजक्शन की पहचान है इसमें, आइदर और नाइदर नॉर की। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली का मतलब, जैसे हमने कोई एक सेंटेंस दिया ही वाज डैश पुनिश्ड, फिर हमने डैश दे दिया आल्सो फाइंड, ना तो उस पर फाइंड पड़ा परंतु ना दूसरे पर, तो कह रहे ही वाज नॉट ओनली पुनिश्ड, ही वाज नॉट ओनली वह ना तो उसे दंडित किया गया, बट आल्सो फाइंड, परंतु क्या था उसे फाइन डाल दिया गया था थोड़ा सा, बल्कि उसे दंडित नहीं किया गया। ही वाज नॉट ओनली पुनिश्ड बट आल्सो पेन। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नॉट ओनली लगाना है तो बट आल्सो अगर लगा हुआ है तो नॉट ओनली का यूज करेंगे, नॉट ओनली है तो बीच में क्या आएगा हमारा, कहीं डैश होगा तो बट आल्सो का यूज करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, होता नहीं। तो इस तरह से हम कंजक्शन का यूज करते हैं इनका। अब नेक्स्ट है चूज प्रॉपर कंजक्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। जैसे कोई सेंटेंस आएगा आपको बीच में लिखा हुआ आएगा कहीं और डैश होगा लगा हुआ और उसके बीच में से दो कंजक्शन होंगे दिए हुए, दो में से एक आपको फिल करना है। बहुत कंजक्शन है, नेक्स्ट क्लासों में चल के आपको और बताएंगे अगले, नेक्स्ट कंजक्शन बहुत हैं। दी अर्थ इज स्मॉलर, दी अर्थ इज स्मॉलर दी सन। देखो इसमें दो देन दिए हैं, एक THAN और एक THEN, दो देन दिए, एक THAN और एक THEN। एक देन माने तब होता है, होता नहीं,
तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे द अर्थ इज स्मॉलर देन द सन। पृथ्वी किससे बड़ी है, पृथ्वी क्या है, अर्थ इज स्मॉलर, पृथ्वी छोटी है, किससे, किससे तुलना हो रही है, सन, सूर्य से पृथ्वी छोटी है नहीं। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ, देन का यूज़ करेंगे। THAN नहीं लगाएंगे, THAN, THAN धनवान तब होता है। राम इज फैट डैश होगा बीच में, बट और इफ लगा है। श्याम इज स्लिम, मैंने कहा था इफ लगाएंगे कंडीशन में। तो देखो इधर फैट है और इधर स्लिम है, तो क्या आएगा, बट का यूज़ कर देंगे। आई रन फास्ट डैश येट और सो लिखा है, आई मिस द ट्रेन, आई मिस द ट्रेन, तो क्या आएगा यहाँ, मतलब मैं तेज तो दौड़ा, यद्यपि क्या हो गया कि मिस द ट्रेन, ट्रेन मिस हो गई, तो क्या आएगा यहाँ, सो का यूज करेंगे। येट का यूज़, बट का यूज़ कहाँ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। येट और बट दोनों कोई लगा सकते हैं, येट और बट दोनों होता है वहाँ, येट भी लगाते हैं बट भी लगाते हैं। आइदर टेक और आर लीव इट, तो आइदर के साथ क्या आता है, हमने क्या बताया था, आइदर और, नाइदर नॉर होता है, तो ओ आर और आएगा। अंडरस्टैंड। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल, देखो मैंने भी बताया था एग्जाम्पल एक, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल फॉर, और देन आ गया हर मदर, वह सुंदर है, सी इज़ मोर, वह उससे सुंदर है, किससे, फॉर तो आता नहीं, देन आ गया, देन होता है कंजक्शन, तो THAN देन हर मदर, तो देन हर मदर आएगा। समझ में आ रहा है सबको, सभी समझ रहे होंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद कंजक्शन, ये सेंटेंस दिए हैं, इन्हें हमें कंजक्शन भरने हैं। डैश लगा दिया, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप क्या नहीं करेंगे, कठिन कार्य नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन हो गई, क्या हो गई, कंडीशन हो गई, तो क्या आएगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड तो यू विल फेल। टू डैश टू मेक फोर, बताइए पीछे, बताइएगा भाई, हाँ बताइए फर्स्ट लाइन, टू डैश टू मेक फोर क्या आएगा, वेरी इजी, एंड आएगा और आएगा, आइदर और या नाइदर नॉर क्या आएगा, एंड टू मेक फोर, गुड।